हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहेगा वो पीएचपी पे रहेगा। आपको पता होगा कि पीएचपी जो है वो आईटी इंडस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब स्क्रिप्टिंग बेस्ड लैंग्वेज है और ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। आज के डेट में भी आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज पीएचपी है। पीएचपी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसको आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और कोई भी वेब डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। आपने फेसबुक का नाम सुना होगा। फेसबुक कंपनी जो है पूरी तरह से फेसबुक के अंदर का जो एप्लीकेशन है उसका खास तौर से हम यदि बात करें कि फेसबुक के अंदर का जो बैकएंड है वो पूरी तरह से पीएचपी पे बना हुआ है। पीएचपी जो है वो इनिशियली जो डेवलप किया गया था वो रॉसमस लेड्रॉफ के थ्रू डेवलप किया गया था और इसका जो मोटिव था वो ये था कि इसके थ्रू हम कोई भी एक सिंपल वेब एप्लीकेशंस बना सकते। ठीक है, शुरुआत में पीएचपी के थ्रू रिज्यूमे बेस्ड एक एप्लीकेशन या एक पेज बनाया गया, इसलिए पीएचपी का इनिशियल नाम क्या था? पर्सनल होम पेज। ठीक है, शुरुआत में पीएचपी किस नाम से जाना गया? पर्सनल होम पेज टूल्स के नाम से जाना गया। ठीक है, बाद में पीएचपी के थ्रू बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस डेवलपमेंट हुए और पीएचपी अपने आप में एक वेब टेक्नोलॉजी बन गई। और आज के डेट में जो पीएचपी का फुल फॉर्म होता है उसमें जो पी होता है वो साइलेंट होता है और एच का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट और पी का मतलब होता है प्री प्रोसेसर। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि नाउअडेज पीएचपी फुल फॉर्म इज अ हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, पीएचपी के अंदर एक खास बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि पीएचपी जो होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास मैक मशीन है वहां पर भी आप पीएचपी को आसानी से चला सकते हैं। यदि आपके पास विंडोज मशीन है तब भी आप पीएचपी को चला सकते हैं। यदि आपके पास लिनक्स मशीन है तब भी आप पीएचपी को चला सकते हैं। ठीक है, पीएचपी के जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं वो सभी इंडस्ट्री में फ्रीली अवेलेबल है। मतलब आपको पीएचपी के अंदर का कोई भी सॉफ्टवेयर आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल। मैं नहीं मानता। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पीएचपी हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मार्केट में पीएचपी को 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला, एक तो कोर पीएचपी है जो पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडामेंटल है। ठीक है, कोर पीएचपी से हम कोई भी वेब डेवलपमेंट नहीं करते। उसका रीजन ये होता है कि कोर पीएचपी सिर्फ एक लैंग्वेज है। जैसे बहुत सारे लोग कोर पीएचपी में प्रोजेक्ट बनाना चालू कर देते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि यदि आप कोर पीएचपी में प्रोजेक्ट बना तो सकते हैं, पर यदि कोर पीएचपी में यदि आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट का कोई डिजाइन पैटर्न नहीं होगा। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो सिक्योरिटी के अंदर के जो कोड होते हैं वो कोड बाय डिफॉल्ट आपके पीएचपी कोर में नहीं होते। इसके लिए आपको अलग से प्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए पीएचपी ने अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क मार्केट में रिलीज किया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है, तो फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या है? ये पीएचपी का एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस होता है जिसके अंदर पीएचपी के अंदर का जो डिजाइन पैटर्न होता है वो पहले से क्या होता है? फिक्स होता है। इसके अंदर की प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं जिनके थ्रू आप बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम कर सकते। ठीक है, अब पीएचपी के अंदर सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क क्या है आज के डेट में? तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यदि आप पीएचपी के अंदर प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं तो पीएचपी का जो सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है दैट इज द लारावेल। ओके, पीएचपी के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क है लारावेल। यदि आप लारावेल फ्रेमवर्क पे सीखना चाहते हैं तो लारावेल आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा करियर में। ओके, दूसरा है आपका कोडिंगनेटर। कोडिंगनेटर इज आल्सो द बेस्ट पीएचपी फ्रेमवर्क। ओके, ये पूरी तरह से एमवीसी डिजाइन पैटर्न पे बेस्ड है। तीसरा ऑप्शन होता है पीएचपी में डेवलपमेंट करने का, दैट इज कॉल्ड सीएमएस। ठीक है, पीएचपी के अंदर बहुत सारे आपके रेडीमेड सीएमएस हैं। जैसे आप वर्डप्रेस की बात करें तो आपको ये पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आपको कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, यदि आपको एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाना है तो वर्डप्रेस मार्केट में सबसे ज्यादा वेबसाइट डेवलपमेंट पे इंप्लीमेंट होने वाला एक सीएमएस है और ये पूरी तरह से पीएचपी पे बनाया गया है। दूसरा सीएमएस आता है मैजेंटो। मैजेंटो एक्चुअली क्या ई कॉमर्स एप्लीकेशंस के लिए होता है। ठीक है, तीसरा आपका शॉपिफाई आ चुका है। शॉपिफाई एक्चुअली ये प्योरली पीएचपी नहीं है, पर इसके अंदर यदि आपको पीएचपी आता है तो आप शॉपिफाई में बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां शॉपिफाई पे काम कर रही है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पीएचपी के अंदर हम 3 अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। एक कोर पीएचपी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वेबसाइट के लिए। दूसरा यह है कि यदि आपको पीएचपी के अंदर कोई सीआरएम बनाना है, कोई एआरपी एप्लीकेशंस बनाना है, कोई वेब एप्लीकेशंस बनाना है, कोई डायनेमिक एप्लीकेशंस बनाना है, कोई मैनेजरियल सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई रियल एस्टेट बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना है, तो आप पीएचपी के अंदर के फ्रेमवर्क को प्रीफर करिए और फ्रेमवर्क में सबसे पहले आप लारावेल को प्रीफर करिए। लारावेल आपके लिए सबसे बेस्ट। और तीसरा जो तरीका है पीएचपी के अंदर काम करने का दैट इज कॉल्ड पीएचपी सीएमएस। और पीएचपी सीएमएस में सबसे टॉप सीएमएस होता है वर्डप्रेस। ठीक है, आप वर्डप्रेस के थ्रू आप पीएचपी के अंदर कोई भी डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के एप्लीकेशंस को आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बताना चाह रहा हूं कि यदि आपको पीएचपी के अंदर कोई कोड लिखना है तो पहले मैं आपको पीएचपी के अंदर का कोड बता देता हूं कि देखिए आप पीएचपी का कोड कितना सरल है। यदि आपको पीएचपी के अंदर कोई हेलो वर्ल्ड का मैसेज यदि आपको डिस्प्ले कराना है तो सिंपल आपको हेलो वर्ल्ड का मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप नोटपैड और सॉफ्टवेयर ओपन करिए। ठीक है, आप पीएचपी टैग लिखिए। पीएचपी का ओपनिंग टैग है, दिस इज द पीएचपी क्लोजिंग टैग। ठीक है, पीएचपी का क्लोजिंग टैग है, आप देख सकते हैं। और यहां पर सिंपली आपको क्या लिखना है, इको हेलो वर्ल्ड। ओके,
तो ये PHP का क्या है, आपका एक सिंपल प्रोग्राम है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी टेक्नोलॉजी में आप इतना इजीएस्ट वे में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, वो भी एक सर्वर साइड कोड है ये। अब इस कोड को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको PHP एक्सटेंशन में इसको सेव करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये जो कोड लिख रहे हैं, इस कोड के पहले लिखने के पहले आपको सबसे पहले एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूं कि पहले आपको इन्वायरमेंट भी सेट करना होगा। फॉर एग्जांपल यदि आप PHP में बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो सबसे पहले आप इस कोड को करने से पहले PHP का इन्वायरमेंट आप अपने मशीन पे बनाइए। PHP का इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे, PHP इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए सिंपल देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से बताना चाह रहा हूं कि आप गूगल ओपन करिए। PHP का सबसे फेमस जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज है, दैट इज कॉल्ड XAMPP। ओके, तो आप XAMPP में जाइए, XAMPP आप यहां से डाउनलोड करिए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे XAMPP की जो साइट है यहाँ पे गया मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि XAMPP फॉर विंडोज, आप इस पर क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ से XAMPP क्या हो जाएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, XAMPP एक्चुअली क्या है, PHP का एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसके अंदर आपका PHP का जो वेब सर्वर होता है, अपाचे, MySQL डेटाबेस सर्वर, ठीक है, PHP लैंग्वेज के अंदर का जो इंटरप्रेटर होता है और पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो इंटरप्रेटर होता है, वो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। आपको XAMPP डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप उसमें डबल क्लिक करिए और नेक्स्ट 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 प्रेस करिए, XAMPP आपके मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जैसे ही XAMPP आपके मशीन में इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, यदि आपको इसको चेक करना है तो आपको कहां पे जाना है, सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको XAMPP में जाना है। XAMPP में जाने के बाद आपको htdocs में जाना है। ठीक है, यदि htdocs नाम का यदि फोल्डर बन गया है या XAMPP के अंदर की ये लाइब्रेरी यदि आपकी मशीन पे क्रिएटेड है, तो इसका मतलब ये है कि PHP आपके मशीन पे इंस्टॉल हो चुका है। XAMPP के अंदर XAMPP का कंट्रोल पैनल भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको सर्च में जाना है विंडोज के अंदर और आपको लिखना है XAMPP। जैसे आप XAMPP लिखोगे तो XAMPP का कंट्रोल पैनल आपकी मशीन पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब वापस हम अपने कोड पे जाते हैं। जो कोड मैंने हेलो वर्ल्ड का लिखा है, अब इसको मुझे सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप Ctrl+S करिए और इसको आपको सेव कहां पे करना है, PHP के अंदर का डिफॉल्ट लोकेशन। PHP का जो डिफॉल्ट सर्वर लोकेशन होता है वो क्या होता है, सी ड्राइव, क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो ड्राइव है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। विंडोज की बात यदि मैं करूं तो सी ड्राइव के अंदर आपका XAMPP नाम का एक फोल्डर बनेगा, इसके अंदर htdocs नाम का एक फोल्डर बनेगा। यहां पर आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने इस फोल्डर का नाम दे दिया PHP वर्कशॉप। ठीक है, मैंने PHP वर्कशॉप नाम से फोल्डर दे दिया और इसके अंदर ये जो फाइल है मेरा, इस फाइल को मैं इसके अंदर सेव कर रहा हूं। इस फाइल का नाम दे दिया मैंने hello.php। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने एक्सटेंशन क्या दिया है, .php। PHP का एक्सटेंशन क्या होगा, .php होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर जो सेव एज टाइप में जरूर यहाँ पर आप ऑल फाइल्स करिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट इसमें ऑल फाइल्स नहीं करते तो ये hello.php.txt बन जाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, ये बिल्कुल आपका टर्निंग पॉइंट है कि यहाँ पर आपको इसको hello.php एक्सटेंशन से सेव करना है और नीचे जो सेव एज टाइप होगा उसमें आपको ऑल फाइल्स लिखना है। इसके बाद मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब PHP का एप्लीकेशन रन कैसे होगा, क्योंकि PHP आपका एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेज है जो वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। और आपको पता है कि वेब एप्लीकेशंस कैसे ओपन होता है, वेब ब्राउजर के थ्रू। तो आपको पहले ब्राउजर में जाना है और ब्राउजर में लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब होता है लोकल सर्वर का पाथ। इसके बाद आपको अपने फोल्डर का नाम लिखना है। ठीक है, अपने फोल्डर का नाम क्या नाम दिया हमने, PHP वर्कशॉप। मैंने इस फोल्डर पे क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो hello.php फाइल अपीयर हो गया, इस पे आपको क्लिक करना है। ये PHP लैंग्वेज का कोड आपके सामने क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो PHP लैंग्वेज का कोड क्रिएट करने के लिए ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आपको PHP का इन्वायरमेंट बनाना है। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी आपको PHP का इन्वायरमेंट बनाने के बाद आपको नोटपैड ओपन करना है, आपको प्रोग्राम टाइप करना है, प्रोग्राम को सेव करना है। इसके बाद आपको ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर में लिखना है लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर नेम। ठीक है, जैसे आप फोल्डर नेम लिखेंगे तो आपका जो फाइल है वो यहाँ पर शो हो जाएगा और इसके बाद आपको इस फाइल को क्लिक करना है। अब हम एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे आपको और ज्यादा हैंड्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रोग्राम बनाने के लिए हम वापस जाते हैं, नोटपैड में फाइल में गए। ठीक है, यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। इस फाइल का नाम मैंने कुछ भी यहाँ पे मैं XYZ दे देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो फाइल के अंदर जो मैं क्या बना रहा हूँ प्रोग्राम में, एडिशन का प्रोग्राम। तो इसके लिए वेरिएबल डिक्लेरेशन करूंगा। वेरिएबल एक्चुअली क्या होता है, जो डाटा को कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 क्या है, आपका एक डेटा है और इस डेटा को मैंने ए वेरिएबल में कंटेन किया। ठीक है, PHP में आपको वेरिएबल में डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि PHP एक लूजली कपल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इको $a प्लस $b। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये PHP का एडिशन का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को वापस से मैं सेव करूंगा।
इसका नाम मैंने दे दिया add.php और यहाँ पे सेव एज टाइप में मैंने दे दिया ऑल फाइल्स। ओके, अगेन आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। आपको वापस से अब पूरा प्रोसेस नहीं करना है, ऑलरेडी आपके पास सर्वर खुला हुआ है, आपको जस्ट रिफ्रेश करना है, add.php फाइल आपके सामने अपीयर हो जाएगी। इस तरीके से आप PHP के अंदर एक नॉर्मल एडिशन का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये PHP का हमारा एक ट्यूटोरियल है जिसके थ्रू आप PHP को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, PHP के अंदर हम किस तरीके से इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है, PHP के अंदर हम किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने आपको इस सेशन के अंदर बताया। ठीक है, आगे भी मैं और सेशन आपको बताऊंगा कि PHP के अंदर आगे के जो प्रोग्राम्स हैं हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, PHP में किस तरीके से एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करेंगे, PHP CRM के अंदर या PHP CMS के अंदर के भी मैं कुछ सेशंस आपको बताने वाला हूं। ओके।